जय हिंद साथियों, यूपी पुलिस की भी एक अपडेट आई है जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है और उस अपडेट में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूं। ये जितनी भी चीज़ें कटिंग आती हैं, इंटरनल नोटिस आते हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। अब संभवतः आप देखिए, आप अगर ये कहें कि भैया ये फर्जी है या फिर ओरिजिनल है, इसकी तो भाई देखो सीधी सीधी बात है, मेरे पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी भी पत्रचार को ये बता सके कि ये ओरिजिनल या फर्जी है। आया, मैंने आपको बता दिया, अब आपको किस तरीके से कंसिडर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल में सिर्फ एंजॉय लीजिएगा, एंजॉय करिएगा, आपकी चीज़ें आपके साथ में शेयर की जा रही है उनको आप देखते रहिएगा। बाकी ओरिजिनल तो आपको पता है भैया, ओरिजिनल तो टाइम से ही आएगा, उससे पहले इधर उधर की बातें आपको सुनने को मिल जाती हैं। इस न्यूज़ को देखने के बाद में एग्जाम अगस्त में होगा क्या, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। रोजाना अपडेट्स आ रही हैं, गुरुजी अब होगा क्या। आप देखिए, सीधी सी बात है, बड़ी आग लगने से पहले छोटा छोटा धुआं निकलता है, छोटी छोटी लपटों से बड़ी जो होती है आग जो है परिवर्तित होती है। वैसे ही याद रखना कि यूपी पुलिस के एग्जाम होने से पहले ये सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलना चालू हो गया, मतलब कुछ हो गया। कोई फिक्स डेट है क्या इस एग्जाम की, तो भैया मैं तो अपने स्तर से नहीं कहूँगा कोई फिक्स डेट है क्या, लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि आगामी भविष्य निकट में, जैसा कि और बोलते हैं वैसे ही मैं बोल देता हूँ कि आगामी भविष्य निकट में टेंशन मत करना। और देखो भाई साहब, मैं आपको भाषा बताता हूँ, इस महीने के जुलाई के लास्ट वीक में पूरी संभावना, और फिर अगर देखो जुलाई का लास्ट वीक आ गया, उसके बाद जैसे अगस्त महीना आ गया, ओ हो टेंशन हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया था जी। अगस्त के फर्स्ट वीक में पक्का वाई से एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फिर अगस्त का फर्स्ट वीक निकल गया, मैं वो बता रहा हूँ जो आप मुझे बताते रहते हैं। इसके बाद में देखिएगा अगस्त के लास्ट वीक में तो लिखवाए ले, मोहर लगवाए ले, पक्का वाई से एडमिट कार्ड आ जाएंगे और डेट आ जाएगी। अरे ऐसा कोई भगवान थोड़ी है भाई, अब क्या पता अंदर क्या चल रहा है, जो निकल के आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई गारंटी ले रहा है, मतलब गारंटी ले रहा है, तो फिर उस डेट को आना भी चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है। देखो कुत्ता भौंकने लग गए, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ भाई। जिन्होंने भी आवाज़ सुनी हो वो कमेंट कर देना एक बार कि कुत्तों की आवाज़ सुनी है, तो इसलिए थोड़ा सा आप देख ले, कुत्ता भौंक रहे, इसका मतलब सही जानकारी नहीं है। चलिए फिलहाल में अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। अब आप देखिए 11 पालियों में ये परीक्षा करानी होगी, ये आपको कटिंग जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाहर आपको आवाज़ देख रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन भौंकने दो, हमारा काम भी जो है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिएगा अब देखो जो मैंने बात बताई थी वो बिल्कुल मतलब सही है, इसीलिए जो है वो आसपास के जो गली के कुत्ते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ गुरु, एकदम सही कह रहे हो। देखिएगा, दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर के नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने जो नए मानक के अनुसार, मतलब जिन्होंने जो प्रारूप तैयार किया गया था, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जाम सेंटर के लिए रखी गई थी, बस उसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि भैया उनमें दिक्कत हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये बोला जाए कि भैया देखो अगर शादी करना है एक लड़की का एक लड़के के साथ में, और बोला जाए बस लड़का मिल जाए, ठीक है, बस इतना हो कि भैया घर खेत हो, ताकि उसी में से कर खा के और हमारी जो बेटी को जो है खिला पिला सके। समझ में आ गया ये चीज़। अब उसमें भी कंडीशन पेल दिए जी, देखो जी लंबाई होना चाहिए इतना, काली गोरी, पूरा भाई साहब खेत बार, पैसा अलग हो, खेत अलग हो, नौकरी अलग हो, 100 बीघे तो नीच बात ना बनेगी जी। ठीक है, और मतलब इतना हमें सामान चाहिए। अब सीधी बात है यार, ये वाला टर्म्स एंड कंडीशन अब हर किसी पर फिट हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, 100 में से शायद एक। लेकिन अगर सिर्फ ये बोल दिया कि भैया लड़का चाहिए हमको, ठीक है, नौकरी वाला हो या ना हो, बस लड़का मिल जाए और थोड़ा बहुत खेत हो, तो ऐसे कम से कम मिल जाएंगे 60। तो बस वही वाली स्थिति है कि इनको जिस प्रारूप के तहत, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत जो होता है एग्जाम सेंटर का चयन करना था, वैसा नहीं मिल रहा है, वो ये कहना चाहता है। देखिए आगे देखिएगा, यहाँ सिर्फ 34 केंद्र ही मिल पाए, जबकि विगत दिनों में हुई परीक्षा जिले में 126 केंद्र पर हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 34 126, वाह भाई वाह। यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि एक जिले की बात कर रहा है। आगे देखिएगा, पुलिस भर्ती परीक्षा 17-18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हो गई थी। हर पाली में कुल 126 केंद्र पर 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस तरह से जिले में कुल ये क्या लिखा हुआ है जी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, तो 2,78,976 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पेपर लीक होने की वजह से वह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। अब उसे दोबारा कराने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के तहत भर्ती संस्था की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, पर नई गाइडलाइन के तहत केंद्र ही नहीं मिल पा रहे जिस तरीके से भर्ती बोर्ड को चाहिए।
जिला प्रशासन प्रशासन की ओर से अभी 51 शिक्षण संस्थानों की सूची भेजी गई है। मतलब 51 सेंटर जो तैयार हो गए, जिनमें से एक पाली में 19,644 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार को MNNIT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने की सहमति दे दी है कि हमारे विश्वविद्यालय में आप एग्जाम करवा सकते हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर क्रमशः 1400, 600 और 500 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस तरह एक पाली में 22,244 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी संपर्क में है, वहां से सहमति मिल जाती है तो भी एक पाली में अधिकतम 25,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा दे सकेंगे। इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर 2,78,976 अभ्यर्थी के लिए 4 के बजाय 11 पालियों में परीक्षा आयोजित करानी होगी। ये सिर्फ एक जिले की बात कही जा रही है मेरे भाई, ये सिर्फ एक जिले की बात कही, मतलब इलाहाबाद की कही जा रही है। तो इस तरह से देखो स्वाभाविक सी बात है, एक स्वाभाविक सा 2, 4, 6 मतलब पालियां तो ज़्यादा होंगी। लेकिन अब बेसिकली देखिएगा, अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं सर जी अब कब होगा री एग्ज़ाम, कोई फिक्स डेट बता दीजिए। फिक्स डेट भाई कुछ नहीं है, इंतजार करो, इस महीने नहीं तो अगले महीने होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब ये थोड़ी बोलेंगे कि जी 2026 में होगा कि 2025 में होगा, ठीक है, निकट भविष्य में होगा, जैसा कि ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। आगे देखिएगा मूड खराब हो रहा है, इस तरह के कमेंट बहुत आते हैं, गुरु मूड खराब हो गया भाई साहब, भैया आपने एकदम मूड खराब कर दिया यार आप, और वीडियो देखो जी आपका मूड खराब हो रहा है, ये भाई आपकी दिक्कत है, इलाज कराने की ज़रूरत है, रियल हम बता रहे हैं, मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अपडेट आती रहती हैं वो आपको शेयर करते रहते हैं, बाकी सही हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं साफ साफ बोल देता हूँ भाई, आप अपने आप देख लेना, ये ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जिम्मेदारी कुछ नहीं ले सकते, ठीक है ना। जिम्मेदारी लेने में फिर अगली बार दिक्कत होता है, ठीक है, उसको फिर जवाब देना पड़ता है, यार इस तरह से नहीं भाई, इस तरह से बोल रहा था मैं, ये हो गया वो हो गया। तो मूड खराब करने की ज़रूरत क्या है भाई, आप तैयारी करो, पढ़ाई करो। मानता हूँ इस टाइम पर आपका मन नहीं लग रहा होगा, एग्जाम डेट नहीं आया है, लेकिन इन सब चीज़ों को चलते समझ में आता है कि बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा, ये बात तो आप भी समझते हैं। 10% आपका मूड में 10% तो बात चलती है कि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, अगस्त में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, लेकिन संभवतः जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा अपना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।